हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2, यानी कि जो किताब में हमारे यूनिट नंबर 2 है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स दे हैव आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड। इनका जो लास्ट सेल होता है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, यानी कि उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर बेरिलियम लिया है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसलिए यहाँ पर 4 लिखा है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p0। ओके, इसमें देखो कि ये जो लास्ट सेल है इसका, ये लास्ट सेल कौन सा है, इसका सेकंड सेल है, टू है। तो देखो टू यस में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पी 0 है, यानी कि फील्ड नहीं है, इनकम्प्लीटली फील्ड है। इसमें 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो इसमें ये पूरा भरा हुआ नहीं होता है, ये इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। सो व्हाट आर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स? एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैव द आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द यस सबसेल ऑफ द आउटर मोस्ट सेल। इनका जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसके यस सबसेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होता है, यस सबसेल में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करेगा? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा यस सबसेल में। जैसे ही लास्ट इलेक्ट्रॉन यस सबसेल में एंटर करता है तो हम इसे एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। अगर पी सबसेल में एंटर करता है तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। डी में एंटर करता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, और अगर एफ में एंटर करता है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। इसी तरह से आपको ये पता होना चाहिए और याद भी रखना चाहिए कि क्या होता क्या है। जो एस ब्लॉक एलिमेंट है हम उन्हें एस ब्लॉक क्यों कहते हैं? कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन दी एस सबसेल ऑफ द outermost cell. They do not have any electron in n-1 d orbital. जो n-1 d orbitals है उसमें इनमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। अब व्हाट इज n वैलेंस सेल होता है। मान लो कि वैलेंस सेल 4 है, तो 4-1 यानी कि क्या हो गया 3, तो 3d में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। दे डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन्स। मान लो कि n5 है तो n-1 क्या होगा? 4 होगा, तो 4d ऑर्बिटल होगा, तो 4d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होगा। इसी तरह से होता है कि जो d ऑर्बिटल होता है, n-1 d ऑर्बिटल होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, देन n-1 यस एंड p ऑर्बिटल्स आर completely filled। देखो n-1 यस एंड p ऑर्बिटल्स आर completely filled। अब n-1 यानी कि लास्ट से दूसरा, बाहर से दूसरा जो भी, मतलब अब n तो आपके समझ में आ गया है कि n क्या है? वैलेंस सेल है। मान लो कि n अगर 4 है, n अगर 4 है तो n-1 क्या होगा? 3 होगा, तो ये तो क्या होगा? 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स क्या होंगे? कंप्लीटली फिल्ड होंगे। कोई भी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं 4 का, कोई भी जो होगा उसमें अगर ये जो भी n है उससे n-1 s एंड p ऑर्बिटल्स जो होंगे वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे, एंड n-1 d ऑर्बिटल्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। अब जो ग्रुप नंबर 1 होता है पीरियोडिक टेबल का, जिसे हम फर्स्ट ग्रुप कहते हैं, या फिर ग्रुप नंबर 2 सेकंड ए जो है जिसे हम सेकंड ग्रुप कहते हैं, उनसे ही क्या बनता है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक कंपेराइज ऑफ ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, दैट इज द फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। देखो नीचे ये आउटलाइन डायग्राम है पीरियोडिक टेबल की, आउटलाइन डायग्राम, यानी कि इसमें जो ये दिखते हैं आपको, ये देखो ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, ये ग्रुप नंबर 3 4 एंड सो ऑन अप टू द ग्रुप नंबर 18। देखो जो भी ये जो आपको दिख रहा है कि जो हम टॉप टू बॉटम इस तरफ मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम, इसे क्या कहते हैं? इन्हें ग्रुप्स कहते हैं। तो कितने ग्रुप्स है यहाँ पर? 18 ग्रुप्स है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 ऊपर लिखा हुआ है, 1 2 3 4, तो 18 क्या है? ये 18 इसमें ग्रुप्स है। तो जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, देखो ये जो वर्टिकल कॉलम्स है ना, ये वर्टिकल कॉलम्स, ये वाला वर्टिकल कॉलम्स, ये जो वर्टिकल कॉलम है, ये इन वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। तो ग्रुप्स कितने होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है, देखो जैसे कि ये सोडियम मैग्नीशियम, जैसे कैल्शियम पोटेशियम, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है इन्हें कहते हैं पीरियड्स। तो पीरियड्स कितने हैं? देखो 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल
रोज जो होते हैं उन्हें पीरियड्स कहते हैं, और वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। तो ग्रुप्स कितने होते हैं 18, और पीरियड्स कितने होते हैं 7 होते हैं। तो ये आउटलाइन डायग्राम है। देखो हमें फिलहाल इसमें इतना ही स्टडी करना है क्योंकि हमें एस ब्लॉक पढ़ना है। तो एस ब्लॉक में क्या क्या आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम, यही आता है। उसके बाद मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम, ये 2 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, इन्हीं से ये एस ब्लॉक बनता है और हमें फिलहाल यही पढ़ना है। ये आउटलाइन डायग्राम है इसका पीरियोडिक टेबल का। लॉन्ग फॉर्म जो है पीरियोडिक टेबल का, फुल फॉर्म जो होता है उसका ये आउटलाइन डायग्राम है। ये लैंथेनाइड्स है और यहाँ पर एक्टिनाइड्स होंगे। ये लैंथेनाइड, एक्टिनाइड्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता ही होगा, पीरियोडिक टेबल आपको पता है वैसे। देखो ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। हमें कौन सा पढ़ना है अभी, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, यानी कि एस ब्लॉक हमें फिलहाल पढ़ना है। ओके, तो एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में जो एलिमेंट्स आते हैं वो कौन से हैं, देखो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, एच लीना के RBCS-FR, एच लीना के RBCS-FR, और ये बेम कसर 12, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम, ये एच लीना के RBCS-FR। ये ऐसे ही याद रखने के लिए है। अगर आपके पास कोई और टेक्निक्स आपको आती है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द ग्रुप फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स, जिसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। देखो अल्कली मेटल्स कहते हैं। जो भी ग्रुप नंबर 1 है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीसियम है और फ्रांसियम है। अब इसमें हाइड्रोजन क्यों नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है। देखो हाइड्रोजन मेटल नहीं है, इसको हमने अल्कली मेटल्स में इंक्लूड किया हुआ है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। ऑल आर, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं एंड रिएक्टिव होते हैं, इसलिए क्वाइट अनस्टेबल भी होते हैं। देखो इसमें हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। हाइड्रोजन नॉन मेटल है फिर भी वो अल्कली मेटल्स में उसको क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि उसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इनके सभी इन सभी एलिमेंट्स के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, इस तरह से इनका कॉन्फ़िगरेशन आता है लास्ट सेल का। तो उससे सिमिलरिटी आती है हाइड्रोजन में भी, जैसा कि 1s1 है वो, तो s में उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम उसको इसमें ऐड करते हैं। एक्चुअली हाइड्रोजन मेटल नहीं है, आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन मेटल नहीं है। ओके, तो ये जो ग्रुप 1 होता है उसको क्या कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं। अब अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं उसे अल्कली मेटल्स, सिंस दे readily dissolve in water to form a soluble hydroxide which are strongly alkaline। क्यों कहते हैं इन्हें अल्कली मेटल्स, तो अल्कली मेटल कहने के पीछे का जो रीज़न है वो है सिंस दे readily dissolve in water to form soluble hydroxide which are strongly alkaline, क्योंकि ये रेडिली वाटर में डिजॉल्व होते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। OH ग्रुप के, OH ग्रुप जो होता है ना उसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है। इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो बहुत ही फेमस है, इसलिए आपको तो ये पता ही होगा। बिकॉज दे डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म द सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड, जो कि NaOH का एग्जांपल ले लो या फिर KOH का एग्जांपल ले लो, जो कि स्ट्रॉन्ग क्या है, बेसिस है। तो वो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन का मीनिंग बेसिक होता है, तो स्ट्रांगली अल्कलाइन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, इसीलिए जो स्ट्रांगली अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। ओके, तो ये जो एलिमेंट्स है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, इन्हें हम अल्कली मेटल्स कहते हैं और ये सभी बहुत रिएक्टिव होते हैं और रिएक्टिव होते हैं इसलिए क्वाइट अनस्टेबल भी होते हैं। अब देखो ये फ्रांसियम के नीचे मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है, देखो फ्रांसियम के लिए क्या लिखा है, फॉर्म्स इन द नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके। जो नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके होता है, यानी कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है जिनका डिसइंटीग्रेशन होता रहता है, डिसइंटीग्रेशन तो पता होगा आपको कि अल्फा बीटा गामा रेज उनमें से निकलती रहती है। जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें से रेडियो एक्टिविटी आपने थोड़ी पढ़ी होंगी।
पिछले क्लासेस में। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके होता है, यानी कि उनमें से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जब हो रही होती है तब ये फॉर्म होता है, फॉर्म इन अ नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके। ऑल इट्स आइसोटोप्स आर रेडियो एक्टिव, इसके सभी के सभी फ्रांसियम के सभी जो आइसोटोप्स है वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होता है कि दे इमिट्स अल्फा बीटा एंड गामा रेज ऑटोमेटिकली, नेचुरल टेंडेंसी होती है, तो उन्हें हम रेडियो एक्टिव कहते हैं अगर उनमें से अल्फा बीटा या गामा रेडिएशन निकलती है तो इसका जो आइसोटोप होता है ऑल इट्स आइसोटोप्स आर रेडियो एक्टिव। एंड और जो ये इनका जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए देखो जो लॉन्गेस्ट लिव आइसोटोप है इसका फ्रांसियम 223, ये जो ऊपर लिखा है सबस्क्रिप्ट में फ्रांसियम के 223, देखो फ्रांसियम 223 लिखा हुआ है, ये इसका जो आइसोटोप है, ये आइसोटोप तो आपको पता ही होगा, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मासेस, 223 जो लिखा है मास है इसका। तो जो फ्रांसियम है वो 223, ये इसका जो आइसोटोप है ये सबसे ज़्यादा लंबी लाइफ वाला है। लॉन्गेस्ट लिव आइसोटोप इसका हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 22 मिनट्स, 22 मिनट लाइफ होती है इनकी, जो कि सबसे लंबा जीने वाला है, यानी कि लॉन्गेस्ट लिव आइसोटोप है वो। बाकी के तो सभी की हाफ लाइफ पीरियड इससे बहुत कम होगा, यानी कि ये अनस्टेबल होता है। बताने का क्या है मकसद कि ये अनस्टेबल होते हैं। और फ्रांसियम के लिए स्पेशली आप नोट कर लो कि फ्रांसियम फॉर्म्स इन अ नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके एंड ऑल इट्स रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं इसके सभी रेडियो एक्टिव है। इसका लॉन्गेस्ट लिव आइसोटोप्स है फ्रांसियम 223 हैज़ अ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दी 22 मिनट्स ओनली। ओके, अभी इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, तो ये रीज़न अभी बताया है, सिंस दे रेडिली फॉर डिजॉल्व इन अ वाटर टू फॉर्म द सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड्स विच आर द स्ट्रांगली अल्कलाइन इन नेचर। सिंस द फ्रांसियम इस तरह के फ्रांसियम के फीचर्स है, इसीलिए हम इनको फ्रांसियम नॉट इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ द अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल की स्टडी में हम फ्रांसियम को इंक्लूड नहीं करते हैं, जिस तरह से हमने हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि हाइड्रोजन तो मेटल है ही नहीं। सेकंड पॉइंट, इट रिजेंबल्स रिमेनिंग एलिमेंट्स ओनली इन इट्स वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन NS1। इसका भी उसी तरह है हाइड्रोजन की तरह कि इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए हमने इसको ग्रुप नंबर 1 में रखा है। देखो NS1 कोई 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, और इसमें NS1 जो है इसमें जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसमें वो इसमें है, तो बाकी के एलिमेंट्स में भी 1s1 होता है, तो इसीलिए ये जस्टिफाई करता है कि इसको हमने ग्रुप 1 में क्यों रखा है। एक्चुअली बाकी इसके ये रेडियोएक्टिव है, तो हम इसको इट नॉट इंक्लूड इन द स्टडी ऑफ द अल्कली मेटल एट इट रिजेंबल्स remaining elements only in its the valence cell configuration NS1, it justify its inclusion in the group first। ग्रुप फर्स्ट में इसको क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि NS1 में इसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है इसीलिए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो ये फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से सुनो। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है, यहाँ पर कोई भी नोबेल गैस ले लो आप, हीलियम, लिथियम, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन या फिर रेडॉन, कोई भी यहाँ पर गैस होगी और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1, यानी कि यस में 1 ही होगा, यस में क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 है। अब ग्रुप नंबर 1 है तो यस में 1 होगा, ग्रुप नंबर 2 है तो यस में 2 होगा, ऐसा ही होता है। और ये जो N है ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 या फिर 7 होगा, जो कि पीरियड नंबर होता है। ओके, और वैलेंस सेल है ये, N क्या है वैलेंस सेल है, तो इस तरह से नॉर्मल जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वेयर N इज द वैलेंस सेल वाइल पेनल्टीमेट सेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, लिथियम इज एक्सेप्शन। पेनल्टीमेट का मीनिंग क्या होता है, बाहर से दूसरा जो एलिमेंट्स है ना, सेल है ना, उसको क्या कहते हैं पेनल्टीमेट कहते हैं। मान लो कि देखो ये वैलेंस है और इसके अंदर का ये पेनल्टीमेट सेल होगा, ये वैलेंस सेल ये लास्ट वाला सेल हो गया, और इसको क्या कहते हैं पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। ठीक है,
पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। सेकंड, बाहर से सेकंड, अब जरूरी नहीं यहाँ पर कितने भी हो, बाहर से सेकंड पेनल्टीमेट होगा, बाहर वाला क्या होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें लिथियम एक्सेप्शन है। लिथियम में क्योंकि एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 होता है, तो जो फर्स्ट है एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो पेनल्टीमेट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। लिथियम सिर्फ एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है इनका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रांसियम, दीज आर द एलिमेंट्स। और इनके एटॉमिक नंबर भी हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखे हैं। देखो लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 है, रुबिडियम एटॉमिक नंबर 37 है, सीसियम एटॉमिक नंबर 55 है और फ्रांसियम एटॉमिक नंबर 87 है। अगर आपको इनको याद रखना है तो देखो कैसे याद रखते हैं। 3 इसमें 8 मिला दो, 11 हो जाते हैं, फिर से उसमें 8 मिला दो, 19 हो जाते हैं, फिर से उसमें अब देखो यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ तक 8, अब आपको 18 मिक्स करने हैं। 19 + 18 37 हो गए, फिर से उसमें 18 मिला दो, कितने होते हैं, 55 होते हैं, फिर से उसमें 32 मिला दो। ये मैजिक नंबर्स होते हैं जो मैंने बोला अभी, 8 8 18 18 37, ये एटॉमिक नंबर बन जाएंगे।